जी, थैंक यू वेरी मच। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपने ज़ेरे बहस लाया है आज। और इसमें जहाँ तक इंडिया की आबी जारियत का ताल्लुक है, तो मैं पूरी कौम को इस चीज़ का यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ये सिर्फ गीदड़ भभकियाँ हैं। और वो आपके पानी का जो इस वक्त इंडस वाटर ट्रीटी के बाद जो आपको मिल रहा था, वो उसमें बिल्कुल भी कोई खातिर ख्वाह रद्दो बदल नहीं कर सकते। देखिए, चिनाब के ऊपर जो पानी इस वक्त कम आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है, उसकी वजह इंडिया का पानी रोकना नहीं है। कुदरती तौर पे दरिया में पानी कम है क्योंकि इंडिया के पास कैपेसिटी ही नहीं है उस पानी को रोकने की। ठीक है। हमें आदादो शुमार का पता होना चाहिए, पूरी कौम को पता होना चाहिए कि इंडिया क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। ये जो मीडिया में उनके सियासतदानों के बयान आ रहे हैं और वो बड़ी बड़ी डींगे मार रहे हैं, वो सिर्फ अपनी कौम को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये बातें कर रहे हैं। जहाँ तक टेक्निकल चीज़ों का ताल्लुक है, तो उनके जितने भी डैम इस वक्त दरिया चिनाब पे बने हुए हैं, ठीक है। मैं बने हुए डैमों की बात कर रहा हूँ। जी। जितने भी इस वक्त बने हुए, वो सारे मिला के चिनाब का 1% पानी भी मुकम्मल तौर पे नहीं रोक सकते। 1%, बिल्कुल एक सही। फीसद भी मुकम्मल तौर पे नहीं रोक सकते। वो सारे के सारे जो उनके प्रोजेक्ट बने हुए हैं, वो सारे के सारे रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट हैं। अगर वो उन प्रोजेक्ट्स के पीछे जो स्टोरेज बनी हुई है, छोटी छोटी स्टोरेजेस हैं, ठीक वो है। सारी स्टोरेजेस मिला के 0.04 मिलियन एकड़ फुट पानी बनता है जो वो रोक सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, चनाब एक में तो हसन अब्बास साहब आपने औसतन आपने बता दिए हमें फैक्ट्स के, जो पानी हमारा है वो हमें मिल रहा है, उसमें मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से, बारिशों के पैटर्न चेंज होने की वजह से तो शायद कोई कमी बेशी हो, लेकिन वो हमारा पानी रोक नहीं सकते हैं। जो रिजर्वायर्स उनके पास मौजूद हैं वो भी 0.04 आप कह रहे हैं कि वो स्टोर कर सकते हैं। अगर हम अपनी कैपेसिटी की बात करें तो हमारे पास भी महदूद डैम हैं। हम पानी हमारे पास बारिशों की सूरत में, या फिर अगर बारिश बहुत ज़्यादा भारत में भी हो जाए तो जो पानी छोड़ते हैं हम उसको किस तरह से उन रिजर्वायर्स बनाकर उनको ज़हीरा कर सकते हैं, ताकि हमारी जो यूटिलाइजेशन है उसी तरह से हो सके और हम उसको इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि जब बारिश आती है, बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं, जो कि हमने पिछले साल भी फेस किया, उससे पहले भी हमने कई बार फेस किया, तो फिर सैलाबी सूरत हाल पैदा होती है और फिर गाँव के गाँव, देहात के देहात बहते चले जाते हैं। और फिर शहरों में भी पानी इवन घुस आया था और शहरों में कई सोसाइटियां भी बह गई हैं। तो उसके लिए रिजर्वायर्स के लिए क्या बेहतरीन तरीका कार हो सकता है? ये प्रोजेक्ट अगर शुरू होते हैं तो कितनी देर में मुकम्मल हो पाएंगे? और क्या हम इस साल भी उनसे बारिशों से निमटने के लिए या सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए फिलफौर ये रिजर्वायर्स बना सकते हैं? जी नहीं बना सकते, ना बनाने की ज़रूरत है। हमें कोई आर्टिफिशियल रिजर्वायर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। कुदरत ने हमें रिजर्वायर बना के दिए हुए हैं। हमें सिर्फ उन रिजर्वायर्स को समझना है और फिर हमने उनको इंतहाई साइंटिफिक बुनियादों के ऊपर मैनेज करना है। ठीक है। वो जो रिजर्वायर कुदरत ने हमें बना के दिए हैं, वो दरियाओं के नीचे रेत है। आपके देखें, ये जितने भी दरिया हैं, दरिया चिनाब को देख लें, रावी को देख लें, सतलुज को देख लें, ये बहुत चौड़े चौड़े दरिया हैं और ये रेत के ऊपर चल रहे हैं। और वो जो रेत है उसके बीच में पानी भरा हुआ है और वो ओके। बहुत बड़ा रिजर्वायर है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान के दरियाओं के नीचे जो रेत है, इसमें 400 मिलियन एकड़ फुट पानी इस वक्त भी मौजूद है। तो हमारा इस वक्त जो रिएक्शन होना चाहिए वो ये कि हम अपने आप को सरफेस वाटर से निकाल के ग्राउंड वाटर के इस बने बनाए रेजरवायर के साथ बतदरीज कनेक्ट करना शुरू कर दें। ठीक है। उसके बाद में चाहे ऊपर सैलाब आए, चाहे सैलाब ना आए, चाहे खुश्क साली आए, ये इतना बड़ा रिजर्वायर है कि इसमें आपके 3 साल का पानी स्टोर हुआ हुआ है। तो आपको इस तरफ आना है। देखिए, हमने अभी तक जो गलतियां की हैं वो ये है कि हमने अपने इंडस के सिस्टम को समझा ही नहीं है। ठीक है। इंडस एक बहुत ही यूनिक दरिया है। इसके ऊपर कोलोराडो रिवर का मॉडल नहीं चलता, इसके ऊपर दरिया नील का मॉडल नहीं चलता, इसके ऊपर यांगत्जे रिवर का मॉडल नहीं चलता। ये बहुत ही यूनिक तो फिर सिस्टम है हमें हमारा। क्या करना होगा हमने हसन इसके अब्बास ऊपर साहब, जो आप कह रहे हैं, जो हमें अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर रिजर्वायर्स दिए हैं, हमें उन्हें यूटिलाइज करना होगा? तो हमें क्या रिवर बेड्स को बढ़ाना होगा, उन्हें मजीद एक्सपैंड करना होगा? दरियाओं के पास तो ऑलरेडी कैपेसिटी इतनी है कि वो दरिया पानी समेट सकता है, लेकिन इसके बावजूद पानी ज़्यादा हो जाता है, तो वो भी क्या वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है, जिस तरह आप भी कह रहे हैं? तो क्या तरीक़ाकार क्या होगा? अगर जो शहरों का पानी है उसको किस तरह से कनेक्ट करके वहाँ तक ले जाया जा सकता है? देखिए, हमने कहीं कहीं से भी कनेक्ट करके नहीं लेके जाना, क्योंकि कुदरत ने वो स्लोप्स
वो ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर मिलियंस ऑफ ईयर्स में डेवलप करके हमें दिया हुआ है। हमने सिर्फ अपने आप को कंफर्म करना है उस कुदरत के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जिसके ऊपर सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर जो है वो कुदरत ने बना के दिया है हमें। ठीक है। हमने जो कुदरत के निज़ाम में रद्दोबदल किया है, छेड़छाड़ की है, उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, सैलाब जब आता है तो वो अपने दरिया के रास्ते में आता है और दरिया का रास्ता डिफाइंड है, उसके फ्लड जोन्स डिफाइंड हैं। मॉनसून में कितना दरिया फैलेगा, कितना सुकड़ेगा, उसके बाद वो सारी चीज़ें साइंटिफिकली मालूम है हम लोगों को। प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि हमने दरियाओं को छोटा करने की कोशिश की है, उसके इर्द गिर्द बंद बांधे हैं, फिर दरियाओं के बीच में हमने एनक्रोचमेंट की है। हमने वहाँ पे जो रूरल एरियाज हैं उसमें पूरे गांव के गांव हमने दरियाओं के बिल्कुल साथ आके आबाद कर दिए हैं और दरियाओं के बंद बांध के हमने अपने शहरों को जिसके साथ से दरियाओं को छोटा कर दिया। अब तरीका ये है कि आप बतदरीज, एक दिन में बुलडोजर फेर के आपने चीजों को खराब नहीं करना, बतदरीज एक प्लान बना के आपने अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं, ये जिन चीजों की हसन अब्बास साहब, आपने फॉरेस्टेशन करनी, क्रिएट करने हैं, और जो दरियाओं के बीच में एनक्रोचमेंट्स हुई हैं आपने उनको बतदरीज खत्म करना है। ठीक है। अगर आप मीनवाइल इनको खत्म करने से पहले एक्वाफर आपको 3 साल की स्टोरेज दे रहा है। कोई दुनिया का बड़े से बड़ा ड्राउट आ जाए या बड़े से बड़ा सैलाब आ जाए, आपके दरिया उसको हैंडल कर लेंगे। और अगर आप इस तरीके से अपने आप को मैनेज कर लेते हैं तो आपके तमाम पानी के जो मसाइल हैं, ना सिर्फ ये कि वो ख़त्म हो जाएंगे, बल्कि आपको दरिया की रेत में से पानी जो आप निकालते हैं वो बहुत आला क्वालिटी का होता है, नेचुरल फिल्टर हुआ होता है, तो आपको ड्रिंकिंग क्वालिटी का पानी भी मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, हसन अब्बास साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी, सुन पा रहे हैं आप? जी जी जी। मैं गुजारिश ये है कि जिन चीज़ों की आप निशानदही कर रहे हैं वो बिल्कुल हक बजानिब हैं और इस पे काम होना भी चाहिए। जो हमने छेड़छाड़ की है कुदरत के निज़ाम के साथ, उसके साइड इफ़ेक्ट्स या उसके असरात का सामना हमें करना पड़ रहा है। मीनवाइल जब तक ये सारी इंक्रोचमेंट ख़त्म नहीं हो जाती, दरियाओं की असल पोजीशन को वापस नहीं लाया जाता, फौरी हल क्या हो सकता है? क्योंकि हर साल जो दरिया बिफरते हैं, जिस वक्त सैलाबी सूरत हाल होती है, पानी तो एक्स्ट्रा छोड़ा जाता है, वो फिर उसके बाद हमारी बस्तियों को, हमारे शहरों को तबाह करता है भारत की तरफ से इजाफी पानी। और अभी जिस तरह से आप जिस तरह कह रहे हैं कि भारत नहीं रोक रहा क्योंकि उसके पास अपनी गुंजाइश का ही पानी इस वक्त मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद हमें खुश सालीकी से सूरत हाल का सामना है। फौरी और मौसर हल क्या हो सकता है? देखिए, सबसे जो फौरी तौर पे मौसर हल है ना इसका, वो ये कि आपका जो पॉलिसी मेकर और डिसीजन मेकर है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करे। वो अभी तक 1950 की दहाई के जो पिछली सदी के फार्मूले हैं वो अभी तक उनके ऊपर बैठा हुआ है। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो विद इन अ फ्यू मंथ्स हो सकता है वो आपके पॉलिसी शिफ्ट है, ठीक है। और पॉलिसी मेकर की एजुकेशन है। उनको बिठाएं पॉलिसी मेकर्स को और उनको समझाएं कि भाईजान ये तरीका नहीं है जो आप 1950 से इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं, दुनिया बदल गई है। अब एनवायरनमेंट की बात हो रही है, अब रिवर रिस्टोरेशन की बात हो रही है, अब जंगलात की बात हो रही है, अब वेटलैंड्स और वाइल्ड लाइफ की बात हो रही है, अब इंसान की जो है वो कंफॉर्मिटी विद नेचर की बात हो रही है, क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन की बात हो रही है। आप क्लाइमेट को नहीं रोक सकते। भारत हमारे ऊपर पानी नहीं छोड़ता, ये भी एक बड़ा गलत मिथ है। भारत के पास कैपेसिटी नहीं है पानी को रोकने की। जब कुदरत ज्यादा पानी लेके आती है, बारिश ज्यादा तो होती वो होगी तब तो छोड़ा जाता होगा भारत की जानिब से, पाकिस्तान में आता है।